सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। ऐश ने अपने जर्नी में काफी सारे पोकेमॉन पकड़े हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया। तो आज हम हर एक रीजन से ऐश के बेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को देखने वाले हैं। इसमें वो पोकेमॉन्स भी इंक्लूडेड होंगे जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते थे, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया। तो हाँ, डेफिनेटली वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं जनरेशन 1 यानी कि कैंटो रीजन से। कैंटो रीजन में ऐश ने काफी सारे पोकेमॉन्स पकड़े थे, जैसे कि पिकाचू, बटरफ्री, पिजियोट, बल्बासौर, चारिज़ार्ड, स्क्वाटल, किंगलर, मक, टॉरस, लैप्रेस, स्नोरलैक्स और प्राइमेट। इनमें 4 पोकेमॉन ऐसे थे जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते थे, बट ऐश ने उनको कभी भी मेगा इवॉल्व नहीं किया। सबसे पहला है पिजियोट, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा पिजियोट में। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। बल्बासौर और स्क्वाटल फुली इवॉल्व होने के बाद इवॉल्व हो सकते थे मेगा वेनोसौर और मेगा ब्लास्टॉइस में। वहीं पर चारिज़ार्ड के पास 2 मेगा एवोल्यूशन है। वो मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा चार्जर एक्स में, जो कि फायर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, या फिर वो मेगा इवॉल्व हो सकता है फायर और फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन मेगा चार्जर वाई में। बट ऐश का चार्जर इन दोनों में से किसी में भी मेगा इवॉल्व नहीं होता है। वेल, मेरे अकॉर्डिंग इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ऐश का मेगा चार्जर, क्योंकि चार्जर ने अपने बेस फॉर्म में ही एक ही बैटल के अंदर गैरी के 3 पोकेमॉन गोलम, सीजर और ब्लास्टॉइस को हरा दिया था। इसने लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि आर्टिकुनो को भी हराया है और ड्रैगनर जैसे पोकेमॉन को ऑलमोस्ट हरा दिया था। तो अगर ऐश का चार्जर मेगा इवॉल्व होता तो वो आसानी से किसी भी पोकेमॉन को डिफीट करने की पावर रखता है। इसीलिए मेरे ओपिनियन में ऐश का कैंटो का सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होगा मेगा चारिज़ार्ड। नेक्स्ट है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन। यहाँ पर ऐश ने 8 पोकेमॉन्स को पकड़ा था, जो कि थे बेलीफ, क्विलावा, हेराक्रॉस, नॉकटाउल, टोटोडाइल, डॉनफेल, लार्विटार और बीड्रिल। इनमें 3 पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला है हेराक्रॉस, जो कि बग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा हेराक्रॉस में, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। सेकंड पोकेमॉन है लार्विटार। ये ऐश का एक टेम्पररी पोकेमॉन था, जिसको ऐश आगे जाके रिलीज कर देता है, बट ये सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन टायरेनिटार में इवॉल्व होता है, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा टायरेनिटार में। ये सुपर स्ट्रॉन्ग रॉक और डार्क टाइप पोकेमॉन है। मेगा इवॉल्व होने के बाद इसके बेस रेट लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि म्यूटू और रेक्वाजा से भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐश का थर्ड मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है बीड्रिल। इसको ऐश ने एक बग कैचिंग कॉन्टेस्ट में कैच किया था, बट आगे जाके ऐश अपनी बीड्रिल केसी को दे देता है। वेल, बीड्रिल भी मेगा इवॉल्व हो सकती है मेगा बीड्रिल में। ये एक बग और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है। अगर हम यहाँ पर टेम्पररी पोकेमॉन को काउंट करें तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली मेगा टायरेनिटार, क्योंकि वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स के टक्कर का है, बट ये पोकेमॉन ऐश के पास वापस नहीं आने वाला। तो अगर लॉजिकली देखें तो जोटो रीजन का ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होगा मेगा हेराक्रॉस। नेक्स्ट है जनरेशन 3 यानी कि होइन रीजन। यहाँ पर ऐश के पास 5 पोकेमॉन्स है, जो कि है ग्लेली, कॉर्फिश, टॉरकोल, स्वेलो और सेप्टाइल। इनमें से 2 ऐसे पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला है ऐश का ग्लेली, जो कि एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा ग्लेली में। वहीं पर ऐश का सेकंड मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है ग्रास टाइप पोकेमॉन सेप्टाइल। ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा सेप्टाइल में, जिसमें जाने के बाद ये ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन बन जाता है। ये दोनों ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्लेली का विन परसेंटेज 67% है, जो कि ग्रेनिंजा के बराबर है। इसने चार्जर, डक्ट्रियो और मिटैंग जैसे पोकेमॉन को हराया है। वहीं पर टाइसन के सेप्टाइल के साथ टाई किया है। इसके अलावा ग्लेली सिर्फ एक ही बैटल हारा है, जो कि सीकिंग के सामने थी। ये भी वो स्नोरन के फॉर्म में हारा था। तो हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट वहीं पर सेप्टाइल के पास इससे ज्यादा अच्छी टाइपिंग है। सेप्टाइल ने एक ऐसे पोकेमॉन को भी हराया है जिसको इसके अलावा कोई और नहीं हरा पाया, जो कि है टोबियास का मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय। तो अगर ये मेगा इवॉल्व हो जाता है तो ये किसी भी लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन को टक्कर दे सकता है। तो डेफिनेटली ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग होइन मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होगा सेप्टाइल। नेक्स्ट रीजन है जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन। यहाँ पर ऐश ने 6 पोकेमॉन्स को पकड़ा था, जो कि थे गिबल, ग्लाइस्कोर, ब्यूजेल, टॉर्टेरा, स्टारैप्टर और इन्फर्ने। इन सब में सिर्फ एक ही ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है। वो पोकेमॉन है गिबल। गिबल एक ग्राउंड और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है, जो कि फुली इवॉल्व होता है सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गार्शॉप में, जिसके बाद ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गार्शॉप में, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है। ये सिंथिया जैसे स्ट्रॉन्ग चैंपियन का एस पोकेमॉन भी है, बट ऐश ने इसको ट्रेनिंग नहीं दी थी, वरना ये ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होता। तो हाँ, ये ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होगा सिनो रीजन का।
नेक्स्ट है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन। यहाँ पर ऐश ने टोटल 9 पोकेमॉन्स को पकड़ा था, जो कि थे पाल्पिटोर, स्क्रैगी, ओशोवर्ट, लिवानी, बोल्डोर, स्नाइवी, अनफिजेंट, पिग्नाइट और क्रोकोडाइल। ये काफी ज्यादा थे, बट इनमें से एक भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था जो कि मेगा इवॉल्व हो सके। इसीलिए यूनोवा रीजन को स्किप कर नेक्स्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जेन 6 कैलोस रीजन। कैलोस ही वो रीजन था जहाँ पर मेगा एवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यहाँ पर ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे, जो कि थे नॉइवन, हाउलूचा, टैलोनफ्लेम, गूड्रा और ग्रीनिंजा। यूनोवा रीजन की तरह कैलोस में भी ऐश का कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो कि मेगा इवॉल्व हो सके, बट इससे काफी सिमिलर फेनोमेना है ग्रीनिंजा के पास, जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है ऐश ग्रीनिंजा में। बॉन्ड एवोल्यूशन और मेगा एवोल्यूशन में काफी सारी सिमिलरिटीज है, दोनों के लिए ही एक ट्रेनर की जरूरत होती है। दोनों फॉर्म में जाने के बाद पोकेमॉन की डिजाइन बदल जाती है और उनकी पावर इंक्रीज हो जाती है। मेगा इवॉल्व होने के बाद एक पोकेमॉन के बेस स्टैट 100 पॉइंट से बढ़ते हैं, वहीं पर बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद एक पोकेमॉन के बेस स्टैट 110 पॉइंट से बढ़ते हैं। बस इनमें ये डिफरेंस है कि बॉन्ड एवोल्यूशन के लिए किसी भी तरह के स्टोन की जरूरत नहीं होती। ग्रीनिंजा ने बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद काफी सारे मेगा पोकेमॉन को भी हराया है, जैसे कि मेगा बुमस्नो और मेगा सेप्टाइल। इसने चैंपियन डायंथा के मेगा गार्डिवोर को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी, तो हाँ, हम इसको एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन यानी कि जनरेशन 7 की तरफ, जो कि है अलोला रीजन। यहाँ पर ऐश ने 5 पोकेमॉन्स को कैच किया था, जो कि है मेलमेटल, नागानाडेल, राउलेट, इंसिनेरोर और लाइकेनरॉक। सारे ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है, बट इस रीजन के अंदर ऐश के सारे पोकेमॉन अलोला रीजन के थे। और क्योंकि अलोला रीजन के किसी भी पोकेमॉन को मेगा एवोल्यूशन नहीं मिला है, इसलिए इस रीजन में ऐश के पास कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था जो कि मेगा इवॉल्व हो सके। इसलिए इस रीजन को स्किप कर बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजन यानी कि जनरेशन 8 के तरफ, जो कि है गला रीजन। यही वो रीजन था जहाँ पर ऐश वर्ल्ड चैंपियन बनता है। यहाँ पर ऐश ने 5 पोकेमॉन्स पकड़े थे, जो कि थे लुकारियो, ड्रैगनाइट, गेंगार, सरफेच और ड्रैकोविश। इनमें 2 ऐसे पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहला है ऐश का गेंगार। गेंगार एक घोस्ट और पॉइजन टाइप का काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा गेंगार में। बट मेगा इवॉल्व ना करके ऐश अपने गेंगार को जायगेंटामैक्स करता है, जिस फॉर्म में जाने के बाद इसने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, जैसे कि जायगेंटामैक्स इंटेलियन और जायगेंटामैक्स ग्रिम्सनाल। सेकंड पोकेमॉन है स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन लुकारियो, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा लुकारियो में। और ये ऐश का इकलौता ऐसा पोकेमॉन भी है जिसको ऐश ने पोकेमॉन एनिमे के अंदर मेगा इवॉल्व भी किया है। ऐश और लुकारियो के बीच में ऑरा बॉन्डिंग भी है, साथ में लुकारियो मेगा इवॉल्व होने के बाद जायंट ऑरा स्पीयर का यूज कर सकता है। मेगा लुकारियो ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भी हराया है, जैसे कि बी का जायगेंटामैक्स मचैम्प, रेहान का जायगेंटामैक्स ड्रिलाडॉन और इसने वॉकनर के लग्जरे के साथ टाई भी किया है। बट इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है ऐश वर्सेस सिंथिया बैटल के अंदर, जहाँ पर ये बैटल करता है सिंथिया के गार्चॉम्प से। कोई भी इसको डिफीट नहीं कर पाया था, बट इस बैटल के अंदर मेगा लुकारियो सिंथिया के गार्चॉम्प को हरा देता है, जिससे ऐश पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में चला जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली ऐश का बेस्ट गलार मेगा इवॉल्व पोकेमॉन होगा लुकारियो। वेल तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।